पानी है जो मंजिल अब तुझको मिलेगी, अब लक्ष्य बस तेरा देश के लिए है, तुझे करनी है जो सेवा फौज से वो मिलेगी। डिफेंस मैनिया, one step toward success, work hard, work smart। अब तू जीत के झंडे गाड़ दे, मन की धूल को झट से झाड़ दे, दिल में जो तेरे एक तूफान है खड़ा, फिर अज्ञान के सब पर्दे फाड़ दे। रख मुकद्दर सांस लपना, पूरा होगा हर एक सपना। ये डिफेंस मैनिया, डिफेंस मैनिया, डिफेंस मैनिया, ये डिफेंस मैनिया। Hello and welcome to Defense Mania. We have launched a brand new series of current affairs. These special current affairs are very special for UPSC conducted exams like NDA, CDS and CAPF. मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ तो आई एम शिवानी सोनी एंड आई हैव क्लियर्ड CDS एंड FCAT एग्ज़ाम्स 4 times ईच। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा एग्ज़ाम मैंने कौन से ईयर में क्लियर किया है एंड आई एम स्टिल एलिजिबल एंड आई एम स्टिल appearing for exams. So it will be very interesting that we will study together this time. मुझे बहुत सारे डाउट्स आते थे कि हाउ टू कवर द वास्ट पोर्शन ऑफ जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश में तो हम स्कोर कर लेते हैं अबाउ 50, बट हाउ टू इवन गेट कट ऑफ जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। तो यहाँ पे आई विल शेयर अ बेसिक फंड ऑफ माइंड जिससे आई एम एबल टू स्कोर मोर मार्क्स इन जनरल नॉलेज एंड लेस मार्क्स इन इंग्लिश। हम यहाँ पे बेसिक फंडा ये है, करंट अफेयर्स के थ्रू हम सारे सब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे। येस, दिस इज़ ट्रू। अगर आपको स्ट्रेटिक जीके का सिर्फ बेसिक फंडा पता है एंड नाउ यू वांट टू रिवाइज इट फॉर एग्ज़ाम अभी ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 महीने में वी हैव टू बी एब्सोल्युटली रेडी फॉर एग्ज़ाम। तो 3-4 महीने में कैसे तैयारी हो सकती है इंक्लूडिंग रिविजन? ये ऐसे हो सकता है कि वी विल स्टडी करंट अफेयर्स और उसको हम रिलेट करेंगे विद ज्योग्राफी, विद हिस्ट्री, विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड विद पॉलिटी लाइक सब्जेक्ट्स। हम चाहें तो इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस सारे के सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी करंट अफेयर्स से ही एड्रेस कर सकते हैं। लाइक इन स्टैटिक जीके के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं करंट न्यूज़ में, करंट अफेयर्स में उनका जिक्र होता है, कहीं ना कहीं वो बीच में आते हैं। एंड पैटर्न ऑफ यूपीएससी इज़ कि वो करंट अफेयर्स का बैकग्राउंड पूछ लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है या साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, एंड दैट्स वाई वी गेट कन्फ्यूज्ड कि ऐसी कौन सी बुक है या ऐसा कौन सा रिसोर्स है जहाँ से हम पढ़ लें तो हमारा CDS क्लियर हो सकता है। तो लेट मी टेल यू ऑल, देयर इज़ नो वन सच बुक जहाँ से आप पूरी CDS की, CAPF की या NDA की तैयारी कर सकते हो। दिस इज़ दी फंडा। दिस कोर्स विल हेल्प यू टू स्कोर बेटर, क्योंकि करंट अफेयर्स हर बार चेंज होते हैं तो हर बार ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, तो एक पर्टिकुलर बुक आपको काम नहीं आ सकती है। सेकेंड थिंग, हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। वी विल नॉट गो फॉर MCQs। MCQ इज़ गुड फॉर जोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, जो ऑलरेडी हमारी सीरीज़ चल रही है, क्योंकि उसमें जो भी स्टेटमेंट है उनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। बट दिस इज़ नॉट द केस विद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में एक ही आंसर होता है, तो वी विल नॉट वेस्ट टाइम इन सॉल्विंग MCQs हियर। आई हैव मेड अ करंट अफेयर्स मैगज़ीन जिसमें मैंने शॉर्टेस्ट वे में करंट अफेयर्स लिखे हैं नोट्स फॉर्म में, ताकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम उसी तरह से स्टडी करेंगे और ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ये वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक ही आपको मिलेगी। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। And the first news is
अबाउट आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 अभी न्यूज़ में रहा था, उसकी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ था अबाउट आर्टिकल 131। तो पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 इज़ ऑल अबाउट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ये जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू इन वेरी सिंपलर टर्म्स, कि अगर कोई झगड़ा होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या तो एक साइड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस वन स्टेट वर्सेस सेकेंड स्टेट, या तो किसी दो स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो ये मैटर जाता है अंडर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन भी होता है। देखो, ये न्यूज़ में आया है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बैकग्राउंड, बिकॉज यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं, वेदर इट इज़ एनडीए, सीएपीएफ और सीडीएस, तो करंट अफेयर्स से रिलेट करके उनके बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एवरीथिंग अबाउट आर्टिकल 131। यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि नो ज्यूरिसडिक्शन फॉर एनी ट्रीटी, एग्रीमेंट और कन्वेंशन लॉस बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले कोई भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया तो नहीं था, रिपब्लिक कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही माना जाता है। इससे पहले डोमिनियन ऑफ इंडिया, या तो इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद और कमेंसमेंट के पहले, मतलब 1947 टू 1950 की हम बात करें, उस दौरान जो भी ट्रीटी हुई थी साइन, कोई भी लॉज, कन्वेंशनल लॉज पास हुए थे, उनके लिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट नहीं करेगा। दिस इज़ वेरी इंटीग्रल पार्ट एंड एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 131। नाउ लेट मी टेल यू आर्टिकल 131 न्यूज़ में क्यों था। अब आपको पता है व्हाट आर्टिकल 131 इज़, इसलिए आप न्यूज़ को ज़्यादा अच्छे से जान पाओगे। आर्टिकल 131 रेस किया गया था बाय केरला गवर्नमेंट, है ना। केरला गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था CAA को। व्हाट इज CAA? दिस इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। लास्ट ईयर ये बिल था, लेकिन अब पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया है, ये एक्ट बन चुका है। इसको ओपोज करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल का सहारा लिया था। यहाँ पे हम चेक करें तो कौन से में आएगा, ये सेंटर वर्सेस स्टेट वाला केस हो जाएगा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का। ये पर्टिकुलर फाइल गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास। एंड CAA इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पे ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है, एवरीथिंग अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, नॉट ओनली इन रिटन एग्जाम्स बट ऑल्सो इन SSB। ये आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को वापस से देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। ओके, सेकेंड थिंग इज Odisha has launched a certificate portal to provide caste रेसिडेंस एंड इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन। ठीक है, अब डिजिटल इंडिया की तरफ हम चल रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन से स्टेट्स कौन से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। स्पेशली जो फर्स्ट चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उड़ीसा इज़ दी स्टेट जिन्होंने इस सर्टिफिकेट पोर्टल को ऑनलाइन किया है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। देन वाईफाई वर्क्स ऑन रेडियो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। ये अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि कुछ एयरप्लेन्स, कमर्शियल प्लेन्स में वाईफाई इनेबल करने की बात चल रही थी। ठीक है, तो ये अभी न्यूज़ में है। तो ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो सकता है कि वाईफाई का जो साइंस एंड टेक क्या है, वो चलती है रेडियो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बिपिन रावत। He is General Bipin Rawat. He is the head of Department of Military Affairs now. उनको घोषित कर दिया गया है जनरल बिपिन रावत को हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज चापचारकुंड फेस्टिवल। जो फेस्टिवल्स होते हैं ये वन लाइनर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको FCAT और INET के पेपर में भी देखे जा सकते हैं डायरेक्टली, है ना। फेस्टिवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और हर एक वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स को कवर करेंगे। यहाँ पे चापचारकुंड फेस्टिवल है, ये मनाया जाता है मिज़ोरम में। ठीक है, और ख़ासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जो भी न्यूज़ होती है ना, वो मैक्सिमम टाइम्स पूछी जाती है। ओके, नेक्स्ट इज़
डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पे एक नया डिपार्टमेंट खुला था, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हम सारे डिपार्टमेंट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को स्टडी कर ले। हमें ये पता होना चाहिए जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट उसके बारे में, है ना। तो देर आर 5 departments under Ministry of Defense, and it is Department of Defense, Department of Military Affairs, जिनके ये मिलिट्री अफेयर्स जिनके हेड हैं जनरल बिपिन रावत, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ DRDO। DRDO इज़ येट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप इसके बारे में जान सकते हो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट डेट क्या है और इनके चेयरमैन क्या है। अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ लेते हो तो आपका एक लेक्चरेट अबाउट SSB तैयार हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई विल टेल यू इन बिटवीन कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से और SSB पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहे तो इनको नोट कर सकते हो, बाद में अपने अच्छे से नोट्स मेंटेन कर सकते हो। एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, ठीक है, ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, लेट मी टेल यू कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। कि आपको ऑप्शंस दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो वहाँ यहाँ पे 3 दे देंगे और चौथा कोई डिपार्टमेंट किसी और मिनिस्ट्री का लाके रख देंगे, ठीक है। अगर हमने ये सारे स्टडी किए होंगे तो हमें पता होगा कौन सा डिपार्टमेंट डिफेंस के अंदर आता है, कौन सा नहीं, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 144। सेक्शन 144 को यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये इस पर ऑलरेडी एक लेक्चर बन चुका है, इट इज़ अवेलेबल। अगेन आई बटन पे आप क्लिक करोगे आपको ये वीडियो मिल जाएगी विद दिस थंबनेल, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम। अगेन आप जिसको भी जिसने नहीं पढ़ा है आप वहाँ जाके इसको स्टडी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड या ग्लोबल पीस एक्सीलेंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2019 किसको मिला है। दिस इज़ अवार्ड बेस्ड क्वेश्चन एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज़ पीयूष जायसवाल, ठीक है, पीयूष जायसवाल। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड ऑल्सो नोन एज एक्सीलेंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ठीक है। ओके, देन कम्स नंबर 41 ऑटर्स। ये क्या है, दिस इज़ डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। डिफेंस नंबर 41 ऑटर्स है स्क्वाड्रन इंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स फॉर लाइट यूटिलिटी एयरक्राफ्ट डॉर्नियर। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के लिए एक नया स्क्वाड्रन खुला है जिसका नाम है नंबर 41 ऑटर्स, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट इज वर्ल्ड सिटी समिट 2020। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, ये ऑर्गेनाइज हुआ था सिंगापुर में, जिसकी थीम रही थी लिवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज़ एडाप्टिंग टू डिस्ट्रप्टेड वर्ल्ड, ठीक है। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, सिंगापुर में हुआ था वर्ल्ड सिटी समिट 2020 जिसकी थीम थी लिवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज़ एडाप्टिंग टू डिस्ट्रप्टेड वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, इनका अपॉइंटमेंट अभी इसी साल हुआ था। इनका नाम है विनोद कुमार यादव, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट टाइलर प्राइज़ 2020। टाइलर प्राइज़, इससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो ये किससे रिलेटेड है, ये होता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड इसको नोबेल प्राइज़ भी कह सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बार इनको मिला है पवन सुखदेव साहब को फॉर हिज वर्क्स फॉर ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। 2 क्वेश्चंस हो गए। टाइलर प्राइज़ किसके लिए होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नोबेल प्राइज़ ऑफ एनवायरनमेंट। इस साल मिला है पवन सुखदेव साहब को फॉर हिज वर्क्स इन ग्रीन इकोनॉमी। नेक्स्ट वर्ल्ड बुक फेयर 2020, इसका थीम क्या था। इसका थीम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे फादर ऑफ नेशन गांधी जी पे बेस्ड है। इसकी थीम है गांधी द राइटर्स राइटर, ठीक है, वर्ल्ड बुक फेयर 2020। उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर को
इनका नाम मेंशन किया गया था टाइम्स मैगजीन में इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल विमेन। और ये कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड अ कैबिनेट रैंक इन फ्री इंडिया। फ्री इंडिया में शी इज़ द फर्स्ट वुमेन हु हेल्ड द कैबिनेट रैंक, ठीक है, इन फ्री इंडिया। इनका नाम था इन द टाइम्स मैगजीन 100 मोस्ट पावरफुल विमेन में। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट स्टेशन प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन दिल्ली। ये क्या है? इसका मतलब प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन जो है इनको रीनेम करके कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट स्टेशन, ठीक है। ये आता है दिल्ली में। दिल्ली वालों को ये पता होगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नेशनल कैपिटल में हुआ है इसलिए ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ कोबे ब्रायंट। ये रिलेट करते हैं विद बास्केटबॉल। ये बास्केटबॉल के बहुत ज़्यादा लीजेंडरी प्लेयर रहे हैं और इनकी डेथ हो गई थी इसी साल, इसलिए ये न्यूज़ में रहे थे। सो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, कोबे ब्रायंट इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ठीक है। सो ही इज़ एसोसिएटेड विद बास्केटबॉल। एफकैट का एक और क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो कि हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन बास्केटबॉल, ठीक है। या तो बास्केटबॉल का कोई भी टर्म आ सकता है, जैसे कि हुक पास आया था 1 साल पहले एफकैट एग्ज़ाम में। इसी तरह से बास्केटबॉल से रिलेटेड आप ज़्यादा टर्म्स जान सकते हो। इस तरह से हम पेपर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है। ओके, नेक्स्ट 14th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट 2021। ग्लोबल हेल्थ केयर समिट है इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हुआ कहाँ पे था? विशाखापट्टनम, जिसे वाइजैक भी कहते हैं, ये आता है आंध्र प्रदेश में। इंडिया में ग्लोबल समिट हुई थी इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 139, ये नंबर किसके लिए है? इट इज़ लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज फॉर क्विक ग्रीवेंस एंड इंक्वायरी फॉर पैसेंजर्स ड्यूरिंग जर्नी। आपने देखा होगा, अगर जो भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशनल स्किल्स रखते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं, बाहर जाते हैं, तब कि रेलवेज़ की इंक्वायरी के लिए, रेलवेज़ कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस के लिए बहुत सारे अलग अलग नंबर अवेलेबल थे पहले, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा था। इसलिए इंडियन रेलवेज़ ने अब ये क्विक ग्रीवेंस और सारी इंक्वायरीज़ पैसेंजर से रिलेटेड, इसके लिए कॉमन नंबर निकाल दिया है जो कि है 139। ये इसको याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शंस आपको ऐसे मिलेंगे 138, 139, 140, 141। तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो जो भी कन्फ्यूजिंग पॉइंट होगा यहाँ पे ही हम एड्रेस कर लेंगे ताकि वहाँ पे जाके आप मिस्टेक कमिट ना करो, ठीक है। नेक्स्ट लाई हराओबा फेस्टिवल, अगेन फेस्टिवल, again from northeast India, so it is very important। लाई हराओबा फेस्टिवल मनाया जाता है त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा। नेक्स्ट इज ऑपरेशन वेनिला। ऑपरेशन वेनिला कंडक्ट किया गया था बाय इंडियन नेवी, किसके लिए? टू हेल्प साइक्लोन हिट मेडागास्कर। और इसमें शिप जो इन्वॉल्व थी वो थी INS एरावत। INS एरावत ऑपरेशन वेनिला में ऑपरेशनल हुआ था, इंस्ट्रूमेंटल रहा था। दिस इज ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी टू हेल्प साइक्लोन हिट मेडागास्कर। मेडागास्कर एक कंट्री है इन इंडियन ओशियन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सुखना लेक। सुखना लेक इस बार न्यूज़ में था क्योंकि उनको लीगल पर्सन स्टेटस मिल चुका है, ठीक है। अब जो भी पर्सन, जो भी एक इंसान के पास लीगल स्टेटस होता है वो अब सुखना लेक के पास भी है, तो इनका जो वायलेशन करेंगे उनको पनिशमेंट भी मिलेगी, ठीक है। सुखना लेक कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है चंडीगढ़ में। देखो, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि सुखना लेक कहाँ पे आता है, और हमें ऐसा लगता है कि ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और हमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बुक से पढ़े कि कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाए। देयर इज़ नो वन बुक कि आपका CDS का, CAPF का, एफकेट, आईनेट, टेरिटोरियल आर्मी की प्रिपरेशन करा दे। देयर इज़ नो वन बुक, ठीक है। हमें पता चल गया है क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो हम उसी तरह से ऐसे स्टडी करेंगे, तो एक छोटे से कोर्स से हम मैक्सिमम पार्ट्स कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसरो will establish its second launch port to launch small satellite vehicles।
अब ये इसरो का सेकेंड लॉन्च पोर्ट कहाँ पे होगा? ये होगा थूथुकुडी में, जो कि पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है ये लॉन्च पोर्ट ऑफ इसरो। तो आपको ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, ये सेकेंड लॉन्च पोर्ट है तो फर्स्ट कौन सा है ना? क्वेश्चन तो इससे भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्च पोर्ट्स ऑफ इसरो, और इसमें ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सी आई एम टेलिंग यू एग्जैक्ट फ्रेम ऑफ क्वेश्चन जैसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट है सतीश धवन स्पेस सेंटर, कि जो कि पड़ता है श्रीहरिकोटा में, जो कि है आंध्र प्रदेश में। दिस इज़ द फर्स्ट लॉन्च पोर्ट। और सेकेंड है तमिलनाडु में थूथुकुडी में। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स क्वीन यूनिवर्सिटी। फर्स्ट फीमेल चांसलर यहाँ पे रही हैं हिलेरी रोधाम क्लिंटन। ठीक है, हिलेरी क्लिंटन। देन फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन है सुरेश चंद्र शर्मा। देखो, जो भी चीज़ फर्स्ट टाइम होती है इन दी वर्ल्ड और इन दी इंडिया, तो वो अपना अलग ही इम्पोर्टेंस रखती है। तो हमें ये फर्स्ट वाले सारे पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद BEE स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये क्या है? ये एक स्टार रेटिंग प्रोग्राम है। जिस तरह से हमारे फ्रिज में स्टार होते हैं ना, 3 स्टार AC, 3 स्टार फ्रिज, ऐसे करके, ये किसके लिए होते हैं? फॉर डीप फ्रीज़र एंड लाइट कॉमर्शियल एयर कंडीशनर्स। ठीक है, ये न्यू इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। हमें पता होना चाहिए ये क्या है। दिस इज़ द स्टार रेटिंग प्रोग्राम। उसके बाद ईयर 2020 को डिक्लेयर किया गया है एज ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ हमें WHO के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए। तो लेट मी टेल यू, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है अंडर यूनाइटेड नेशंस। ओके, यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एजेंसी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। ये अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में थी। तो इसके बारे में स्टैटिक GK वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस बना था 1945 में, लेकिन WHO 7 अप्रैल 1948 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। और हेडक्वार्टर्स की बात करो तो ये पड़ता है स्विट्ज़रलैंड में, और स्विट्ज़रलैंड में भी कहाँ पे? जिनीवा में। ओके, नाउ लेट मी ब्रीफ यू ऑल अबाउट आवर कोर्सेज। हमारे कोर्सेज फॉर CDS, AFCAT एंड कंबाइंड कोर्सेज गोइंग ऑन डिफेंस मेनिया ऐप। डिफेंस मेनिया ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। अगर आपके पास iOS प्लेटफॉर्म है तो आप डाउनलोड कर सकते हो माई इंस्टीट्यूट ऐप। माई इंस्टीट्यूट इज़ नथिंग बट डिफेंस मेनिया ओनली। इस कोर्सेज के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो। यू विल गेट कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स and PDF about it. You will also get books about polity, geography, static, GK of AFCAT. आपको टॉपिक वाइज क्विजेस मिल जाएंगे। आई विल शो यू टॉपिक वाइज क्विजेस कैसे मिलेंगे। एट लास्ट, क्वेश्चन बैंक फॉर प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने थ्योरी सारी पढ़ ली होगी, बट क्वेश्चन फ्रेम करके कैसे आएंगे, दैट यू नीड टू प्रैक्टिस। यू विल ऑल्सो गेट फुल लेंथ मॉक टेस्ट before exams and you will directly be added to our group in app itself. आपके नंबर शेयर नहीं होंगे। आपकी प्राइवेसी के लिए ये बहुत सेफ ऑप्शन है। you will be able to solve your doubts by asking other aspirants. You will also get motivated by seeing their level of preparations. ठीक है, we conduct live sessions for doubt solving and you can also talk to our tutors on app, WhatsApp or on phone. इस तरह से आपको हमारे ऐप में नंबर ऑफ़ वीडियोस, फाइल मतलब PDFs और टेस्ट, ये टेस्ट ऑनलाइन मेथड से कंडक्ट होता है विद पॉजिटिव मार्किंग, विद नेगेटिव मार्किंग। एट द एंड ऑफ टेस्ट जब आप सबमिट कर दोगे आपको अपना फाइनल स्कोर मिल जाएगा। दिस इज़ द मेथड। यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसकी PDF मिल जाएगी, प्लस टॉपिक वाइज क्विज मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आपको अगर एक चीज़ पे फोकस करना हो, यू विल बी एबल टू ट्रैक, यू विल बी एबल टू रिकॉर्ड कि आप
कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हो, कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, और एक सब्जेक्ट के अंदर भी आपको कौन से चैप्टर पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, किस पे कम करने की ज़रूरत है। आपको हमारी बुक भी यहाँ पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो, दिस इज़ मेड बाय डिफेंस मेनिया ओनली एंड क्वेश्चन बैंक इस तरह से मिल जाएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो, आई होप यू लाइक इट। आप इसके नोट्स मेंटेन करते हुए चलना। इन दिस वे वी विल कवर कंप्लीट करंट अफेयर्स ऑफ दिस सेशन। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और on our Defense Mania app. I'll be always happy to help you out. I'll see you guys very soon in the upcoming videos. Till then, goodbye and Jai Hind.